हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक न्यू वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हिंदी के 3 अक्षर वाले शब्दों को इंग्लिश में लिखना और पढ़ना। अगर आप इस क्लास को ध्यान से शुरू से लास्ट तक पूरा देख लेते हैं तो आपको आसानी से किसी का भी नाम इंग्लिश में लिखना हो या 3 अक्षर वाले शब्दों को इंग्लिश में लिखना हो या पढ़ना हो तो आप आसानी से लिख पाएंगे या पढ़ पाएंगे। तो इसलिए ना आप इस क्लास को ध्यान से लास्ट तक पूरा देखिएगा। तो चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है र म न, तीनों अक्षर को जोड़ करके एक नाम तैयार किया गया है, ठीक है ना। और इसका उच्चारण हो रहा है रमन, ठीक है ना। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखिएगा, पिछले क्लास में हम आपको 2 अक्षर वाले शब्दों को इंग्लिश में लिखना और पढ़ना पूरा बारीकी से सिखाए थे। जैसे कि क और ब, ये क्या है, 2 अक्षर वाले शब्द है। और इसी प्रकार के शब्द हम पिछले क्लास में बिल्कुल बारीकी से सिखाए थे। क के लिए के और के बाद ए का प्रयोग कैसे होगा, हम पिछले क्लास में हम आपको बिल्कुल बारीकी से 1 बाय 1 करके समझा दिए हैं, ठीक है। ब के लिए क्या होगा, बी होगा। तो इसी प्रकार हम पिछले क्लास में 2 अक्षर वाले शब्दों को पढ़ना और लिखना सिखाया था। सेम इसी तरीके से आप 3 अक्षर के शब्दों को इंग्लिश में लिखेंगे। देखिए जैसे यहाँ लिखा रहेगा हसन, क्या लिखा रहेगा, ह स और न, क्या है, 3 अक्षर वाले शब्द है। तो कैसे लिखिएगा, देखिए ह के लिए एच लिखिएगा और एच के बाद ए लिखिएगा। जिस तरह आप क के लिए के लिखे थे और के बाद ए का प्रयोग, तो उसी तरह आपको ह के लिए एच होगा और एच के बाद ए लिखेंगे, स के लिए एस लिखेंगे और एस के बाद भी ए लिखेंगे। यहाँ 2 अक्षर वाले शब्द है तो ब के लिए बी ही लिखे हैं ना, लेकिन यहाँ 3 अक्षर वाले शब्द है तो स के लिए एस और एस के बाद ए का प्रयोग करेंगे और न के लिए एन लिखेंगे, एन के बाद ए नहीं लिखेंगे। जिस तरह आप ब के लिए बी लिखे हैं, बी के बाद ए नहीं लिखे हैं ना, सेम उसी प्रकार यहाँ न के लिए एन रहेगा, एन के बाद ए का प्रयोग नहीं करेंगे। ए का प्रयोग कैसे नहीं होगा, देखिए लास्ट वाला अक्षर क्या है, ब है और इसमें क्या है, न है। तो लास्ट वाला अक्षर का उच्चारण क्या होता है ना, आधा होता है, ठीक है ना। तो सिर्फ उसका इंग्लिश ही लिखेंगे हम। देखिए र के लिए क्या होगा, आर होगा, आर के बाद क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और म के लिए क्या होगा, एम होगा, म के लिए एम होगा, एम के बाद ए लिखेंगे और न के लिए क्या होगा, एन होगा। क्या हो जाएगा इंग्लिश में रमन। आर ए से र होगा, एम ए से म और एन से क्या होगा, न होगा। अब देखिए रमन जो नाम उच्चारण हो रहा है तो र में क्या हो रहा है ना, अ की साउंड का उच्चारण हो रहा है। म अक्षर में भी अ की साउंड का उच्चारण हो रहा है। न अक्षर में अ की साउंड का उच्चारण नहीं हो रहा है, बल्कि न अक्षर का उच्चारण आधा हो जा रहा है। देखिए रमन, र म न, ऐसे हो रहा है ना। तो इसका उच्चारण जब इस प्रकार होगा तो इसका इंग्लिश इसी तरह होगा। कलम, तो क के लिए के लिखेंगे और के बाद क्या करेंगे, ए लिखेंगे, ठीक है ना। ल के लिए एल लिखेंगे, एल के बाद ए लिखेंगे और म के लिए एम लिखेंगे। हसन, तो ह के लिए एच लिखेंगे, एच के बाद ए लिखेंगे, स के लिए एस लिखेंगे और एस के बाद ए लिखेंगे, न के लिए एन लिखेंगे। क्या हो जाएगा, हसन। पवन, देखिए प के लिए पी लिखेंगे और पी के बाद ए लिखेंगे। व के लिए डब्लू या वी का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ डब्लू का प्रयोग करेंगे और व के लिए और डब्लू के बाद ए लिखेंगे और न के लिए एन लिखेंगे। क्या हो जाएगा, पवन। चलिए रतन, र के लिए आर लिखेंगे, आर के बाद ए लिखेंगे, त के लिए टी लिखेंगे, ठीक है ना, टी के बाद ए लिखेंगे, न के लिए एन लिखेंगे। जगन, ज के लिए जे और जे के बाद ए लिखेंगे, ग के लिए क्या होगा, जी होगा और जी के बाद ए लिखेंगे, न के लिए एन लिखेंगे। क्या हो जाएगा, जगन। मगन, म के लिए क्या करेंगे, एम लिखेंगे, एम के बाद ए लिखेंगे, ग के लिए जी होगा और जी के बाद क्या होगा, ए होगा, न के लिए एन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भजन, क्या लिखा हुआ है, भजन। तो भ के लिए क्या होगा, बी एच और बी एच के बाद क्या करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। ज के लिए जे लिखेंगे और जे के बाद ए लिखेंगे,
न के लिए क्या करेंगे, एन लिखेंगे, क्या हो जाएगा, भजन। ठीक है ना। चलिए, महल, एम से म होगा, ठीक है ना, और एम के बाद ए लिखेंगे, ह के लिए एच लिखेंगे, एच के बाद ए लिखेंगे, ल के लिए एल लिखेंगे, क्या हो जाएगा, महल। शहर, देखिए यहाँ तलाबे श का प्रयोग किया गया है तो इसका इंग्लिश होता है एस एच, क्या होता है ना, एस एच। और एस एच के बाद ए का प्रयोग करेंगे, ह के लिए एच का प्रयोग करेंगे, एच के बाद ए का प्रयोग करेंगे, और र के लिए आर लिखेंगे, क्या हो जाएगा, शहर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, खबर, क्या लिखा हुआ है ना, खबर। तो ख के लिए क्या होता है, के एच, और के एच के बाद ए लिखेंगे, ब के लिए बी लिखेंगे, बी के बाद ए का प्रयोग करेंगे, र के लिए आर लिखेंगे, क्या हो जाएगा, खबर। लगन, क्या लिखा हुआ है, लगन। देखिए, एल से ल होगा और एल के बाद ए लिखेंगे, ग के लिए जी लिखेंगे और जी के बाद ए लिखेंगे, न के लिए एन लिखेंगे, क्या हो जाएगा, लगन। चलिए नेक्स्ट, भवन। देखिए, भ के लिए बी एच, क्या होगा, बी एच, बी एच के बाद ए लिखेंगे, व के लिए डब्लू लिखेंगे और डब्लू के बाद ए लिखेंगे, न के लिए एन लिखेंगे, क्या हो जाएगा, भवन। धवन, ध का इंग्लिश होगा डी एच, और डी एच के बाद ए लिखेंगे, व के लिए भी या डब्लू भी लिख सकते हैं, लेकिन आप डब्लू भी लिख दीजिएगा तो गलत नहीं होगा, और डब्लू के बाद ए लिखेंगे, न के लिए एन लिखेंगे, क्या हो जाएगा, धवन। चलिए नेक्स्ट, दमन, द के लिए डी होगा, क्या होगा, डी, और डी के बाद ए लिखेंगे, म के लिए एम, एम के बाद ए, न के लिए एन, क्या हो जाएगा, दमन। चलिए, जहर, देखिए, ज के लिए जे लिखेंगे, जे के बाद ए लिखेंगे, ह के लिए एच, एच के बाद ए, र के लिए आर, क्या हो जाएगा, जहर। चलिए, लगन, एल ए से ल होगा, जी ए से ग होगा, एन से न होगा, क्या हो जाएगा, लगन। ददन, देखिए, द के लिए डी होगा और डी के बाद ए लिखेंगे, फिर क्या होगा, द के लिए डी होगा तो डी लिख करके ए का प्रयोग करेंगे और न के लिए एन लिखेंगे, क्या हो जाएगा, ददन। डगर, तो ड का भी डी होता है, क्या होता है, डी होता है, डी के बाद ए का प्रयोग करेंगे, ग के लिए जी का प्रयोग करेंगे, जी के बाद ए लिखेंगे और र के लिए आर लिखेंगे, क्या हो जाएगा, डगर। चलिए, अमर, तो अ का इंग्लिश क्या होता है, ए होता है, ए होता है ना, और म का इंग्लिश एम होगा, एम के बाद ए लिखेंगे, र के लिए आर लिखेंगे, क्या हो जाएगा, अमर, क्या होगा, अमर। चलिए नेक्स्ट, सबर, स का एस, एस के बाद ए लिखेंगे, ब का बी, बी के बाद ए लिखेंगे और र का आर लिखेंगे, क्या हो जाएगा, सबर। छ का इंग्लिश क्या होगा, सी डबल एच, क्या होगा, सी डबल एच के बाद ए लिखेंगे, प का पी लिखेंगे, पी के बाद ए लिखेंगे और क का के लिखेंगे, क्या हो जाएगा, छपक, क्या होगा, छपक। ठहर, देखिए, टी एच ए से ठ होगा और एच ए से ह होगा, आर से र होगा, क्या हो जाएगा, ठहर। चलिए नेक्स्ट, फसल, तो देखिए, फ के लिए एफ होता है या पी एच भी होता है, तो क्या करेंगे, पी एच और पी एच के बाद ए लिखेंगे, स के लिए एस लिखेंगे, एस के बाद ए लिखेंगे और ल के लिए एल लिखेंगे, क्या हो जाएगा, फसल। चलिए नेक्स्ट, क्या लिखा हुआ है, कसम, तो क के लिए क्या होगा, के होगा, के के बाद ए होगा और स के लिए एस होगा, एस के बाद ए, म के लिए एम, क्या होगा, कसम। बटर, देखिए, ब का बी, बी के बाद ए, ट के लिए टी, टी के बाद ए, र के लिए आर, क्या हो गया, बटर। चलिए नेक्स्ट, कमल, तो देखिए, के ए से क होगा, एम ए से म होगा, एल से ल होगा, क्या हो जाएगा, कमल। नमक, क्या लिखा हुआ है, नमक, तो एन ए से न, एम ए से म और के से क्या होगा, क, क्या हो जाएगा, नमक। चलिए नेक्स्ट, चमन, देखिए, च की इंग्लिश क्या होगा, सी एच के बाद ए लिखेंगे, म के लिए एम, एम के बाद ए और न के लिए एन, क्या हो जाएगा, चमन। उसी तरह देखिए, लिखा हुआ है चहल, तो च के लिए सी एच के बाद ए लिखेंगे,
ह के लिए एच, एच के बाद ए, ल के लिए एल, क्या हो गया चहल। नरम, एन ए से न होगा, आर ए से र और एम से म, क्या हो जाएगा नरम। चलिए नेक्स्ट गरम, तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ग के लिए जी और जी के बाद ए, र के लिए आर, आर के बाद ए, म के लिए एम, क्या हो जाएगा गरम। चलिए सनम, एस ए से स होगा, एन ए से न और एम से म, क्या हो जाएगा सनम। कलश, के ए से क, एल ए से ल और एस एच से श, क्या हो जाएगा कलश। बतख, तो ब के लिए बी होगा, बी के बाद ए लिखेंगे और त के लिए टी, टी के बाद ए और ख का इंग्लिश क्या होगा के एच, क्या हो जाएगा बतख, क्या होगा बतख। चलिए नेक्स्ट मदन, तो म के लिए एम, एम के बाद ए, द के लिए डी और डी के बाद ए, न के लिए एन, तो ये क्या हो जाएगा मदन। तो आई होप आज की यह क्लास आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी क्लास अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो फिर चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।